यस, हाथ जोड़िए। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। सो आप सभी को आत्मवंदन है। और आज की ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंफॉर्मेशन वाली क्लास रहेगी, ऐसा मैं प्रे करती हूँ कि ये सब लोगों के टाइम को वैल्यू देके जाए ये क्लास। सबसे पहले शिवा ध्यानम को, सचिन भैया को और इस पूरे प्लेटफॉर्म को, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सब लोगों को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड यहाँ आने के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए कि कुछ नई चीज आप अपने अंदर लेने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो आज हम स्पेशल बात करने वाले हैं, जो कि मैंने इसमें लिखा था, रिलीज, हील, अट्रैक्ट, ऐसा कुछ मैंने इसमें आपको टैगलाइन एक बना के दिया था, इसका थंबनेल। अब ये क्यों किया था? बिकॉज जब फरवरी आता है तो फरवरी महीना हमको ये बताता है कि हम बहुत सारी लव एनर्जीज होती हैं इसमें। ठीक है, अब मैं इसको बहुत सारी चीजों से रिलेट करके आपको बताऊंगी जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारा फरवरी महीना, एक तो जाना जाता है कि इस महीने में वैलेंटाइन डे आता है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, और हम वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करते हैं लव एनर्जीज के लिए। हमारे यंगस्टर्स उसको अपने हिसाब से यूज करते हैं, बट इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरी चीज, फरवरी 2026 क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये महीना हमारा स्टार्ट हुआ था पूर्णिमा से, फुल मून डे से। और जो फुल मून डे से स्टार्ट हुआ था, फुल मून बहुत बड़ा दिन होता है, सबसे बड़े दिन होते हैं फुल मून डे, अमावस्या, एकादशी। ये जो तीन होते हैं हर महीने के, एवरी मंथ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनका आप जितना ज्यादा फायदा उठाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फायदा तब उठाएंगे जब हमको इसके लिए क्लैरिटी होगी। तो ओवरऑल जो मैं एक इसको छोटे से उसमें बताना चाहूँ, तो इस पूरे मंथ में हार्ट चक्र बहुत एक्टिवेट होता है, रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत हाईली एक्टिवेट होती हैं। और एक बहुत पावन पर्व आ रहा है, दैट इज महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि भी किस चीज का सिग्निफिकेंस है? शिव जी और पार्वती जी के मिलन का। और शिव जी पार्वती जी भी कहीं ना कहीं उस एक प्योर लव एनर्जीज को सिग्निफिकेंट करते हैं। तो ओवरऑल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस पूरे मंथ में हम अपने हार्ट चक्र, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत डीपली काम कर सकते हैं। अब इसको इतना इम्पोर्टेंस मैंने इसीलिए दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब आज से 3 साल पहले जब मैंने अपनी मेंटोर से पूछा था कि मैम मैं अपने कैरियर में बहुत ज्यादा एक्सेल करना चाहती हूँ, और मैं बहुत सारे एफर्ट्स डालती हूँ, कितनी सारी क्लासेस करती हूँ, कितने सारी चीजें सीख रही हूँ, लेकिन मुझे वो एम्बिशन जो मेरा है वो मुझे फुलफिल नहीं कर रहा। तो उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं अपने सराउंडिंग्स के सबके साथ में? और मैंने उनसे बोला, मैम मुझे तो मनी और करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला, सारी चीजें स्टार्ट होती है रिलेशनशिप से। जिसके रिलेशनशिप अपने घर में, बाहर में, इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत अच्छे होंगे, वह इंसान हमेशा अपनी लाइफ में हर मुकाम पे एक्सेल करेगा, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हेल्थ हो, एनीथिंग।
तो हर चीज का कोर क्या है? रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप कोर है, इसीलिए उसके ऊपर मैंने सोचा था काम करेंगे। बट कोइंसिडेंटली मुझे आज ही कुछ 3-4 जगह से मैं जब भी कोई क्लास लेती हूँ मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। रीजन बिहाइंड दिस कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक क्रिस्प कंटेंट दूं। कुछ भी देना मुझे मेरे गुरु तत्व को, जो मैं जिस नंबर से बिलोंग करती हूँ, वो मुझे सिग्निफिकेंट नहीं लगता है, इसलिए मैं उसकी हमेशा प्रिपरेशन करती हूँ। जब मैंने प्रिपरेशन करने के लिए चीजें टटोली तो मुझे ये पता चला कि इस मंथ में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल ऐसी युतियां हो रही हैं। शुक्र ग्रह की युति कुछ ऐसे ग्रहों के साथ में हो रही है। आप इसको डेप्थ में जरूर कंफर्म करिएगा। मुझे जितना कंफर्म हुआ मैंने उस चीज को केवल आपसे शेयर किया है। आई एम नॉट दैट मच श्योर, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मैंने ये टॉपिक लिया कि इस पूरे मंथ में हर एक इंसान को अपने लव लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में और अपनी मनी, ये 3 एरिया में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की युति कुछ ऐसे ग्रहों से हो रही है। ऐसे 4 युतियां हो रही हैं। अब मैंने जैसे ही ये डिटेल पढ़ी और इसको कनेक्ट किया तो मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छा है कि मैं आज इस टॉपिक को रिलीज और हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेके जाऊं, और इसमें हम कुछ चीजें कवर करेंगे। तो इसीलिए मैं आज के सेशन को बहुत स्पेशल बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें हम सेल्फ लव, हीलिंग और अपनी हार्ट चक्र की एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा करेंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा काम जरूर करेंगे। एंड आई होप कि आप इन सब चीजों से कनेक्ट हो पाए। तो अगर आप इन सब चीजों के लिए रेडी हैं तो थोड़ा सा ओपनली आप इस चीज को मेरे साथ बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी अपने खुद के जो भी हमारे थॉट्स होते हैं उन सबको किनारे रखिए और सुनिएगा, और मुझे बाद में जरूर शेयर करिएगा कि आप इससे कितना कनेक्ट हो पाए। तो सबसे पहले 3 सेंटेंसेस है जो मैंने पढ़े, मैंने बहुत रिलेट किया। आप मुझे बताइए। सम पीपल इन योर लाइफ फॉर अ रीजन। ठीक है, आपकी अभी तक की लाइफ में कुछ लोग आपके आए होंगे जो किसी रीजन से आए होंगे। सम पीपल इन योर लाइफ फॉर अ सीजन। कुछ पीपल होंगे जो सीजन की तरह आते और जाते रहते हैं। सम पीपल इन योर लाइफ फॉर लाइफ टाइम। कुछ ही पीपल है जिनके साथ आपको पूरा लाइफ टाइम गुजारना होता है। ये 3 चीजें मैंने जब देखा, अपने विचार किया, तो मुझे लगा एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि यही चीजें हमारे साथ हो रही होती हैं। अब ये जो 3 तरीके के लोग आते हैं, ये 3 तरीके के लोग हमारे साथ में आते हैं हमारी कार्मिक अकाउंट्स के थ्रू। और ये कार्मिक अकाउंट्स के थ्रू हमारे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे अकाउंट, अच्छी चीजें के कारण अच्छे लोग भी आते हैं हमारी लाइफ में, और कुछ बुरे चीजों के कारण बुरे लोग भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब एग्री करेंगे इस चीज से कि ऐसा होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, हम उनसे अलग हो जाते हैं। जैसे हमारे बॉस हो सकते हैं, हमारे फैमिली रिलेशनशिप में कोई हो सकते हैं। तो अगर हम उनसे अलग हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उनके साथ आगे बढ़ने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बुरा करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ बहुत अच्छा करते हैं। और जिन लोग हमारे साथ बुरा करते हैं उनको हम कुछ समझा नहीं सकते, हम उनको चेंज भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में ही नहीं है। और जब हम चेंज नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उनको फॉरगिव कर। अब फॉरगिव करना सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया का। सबसे डिफिकल्ट काम है हम कैसे माफ कर दें। फलाने ने ऐसा किया, ढिकाने ने ऐसा किया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मेरे साथ भी रहा है हमेशा। तो अगर हम इस चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं तो हमारे सारे जो भी रिलेशंस हैं, हम खुद तो जलते ही हैं, हमारे साथ वालों को भी साथ में जलाते रहते हैं फुल टाइम। ठीक है। और इसलिए हमको फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए जैसे ये मेरा बोल है, ठीक है। अगर मैं इस बोल को हाथ में लेती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैं 1 मिनट तक इसको मुझे पकड़ना है, तो मैं पकड़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है 1 मिनट बाद मैं इसको छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे सामने वाले ने बोला कि नहीं आपको तो 1 घंटे तक इसको पकड़ना पड़ेगा, अब क्या होगा? मेरा हाथ दर्द करने लगेगा,
मेरा पूरा ध्यान दुनिया के हर चीज से हटके केवल उसी पे लगा रहेगा। अरे कितनी देर हो गई है, मुझे मेरा हाथ दुख रहा है, अरे मुझे और कितनी देर पकड़ना है, अरे पूरा ध्यान यही लगा रहेगा। यही वो चीज है जो आप अपने लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में, हम सब अपनी लाइफ में लेके घूम रहे हैं, बैगेजेस। और इन सब चीजों को रिलीज करके हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो हम फॉरगिव क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये बोझ अपने से उतारना है। हमको इसलिए किसी को चेंज करना, किसी को कुछ भी चीज करने की कोई जरूरत नहीं। तो अपने पेन्स, अपने बैगेजेस और अपने बोझ को हम हल्का करने के लिए फॉरगिव करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फॉरगिवनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितने लोग तैयार हैं कि हाँ हम फॉरगिव करते हैं, कर सकते हैं? मैंने फॉरगिवनेस की बहुत प्रैक्टिस करी और उससे मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है। मतलब मेरी लाइफ में 180 डिग्री चेंज केवल फॉरगिवनेस से आया है। और उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा करना पड़ा था, ये भी मैं आपको बता दूं। ये इट्स नॉट अ इजी टास्क, राइट? थैंक यू प्रभात जी, थैंक यू सो मच। आशीष जी थैंक यू सो मच। विजयलक्ष्मी मैम, रोशनी जी थैंक यू। पूनम जी, तो हम या पूनम जी थैंक यू सो मच। तो अगर आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं तो इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि ये जो फिजिकल हीलिंग के लिए हम रेकी करते हैं, आपको पता होगा कि हम रेकी से फिजिकल हीलिंग करते हैं, हमारे कोई भी पेन हो रहा होता है उसको रिलीज करने के लिए। इमोशनल हीलिंग के लिए हम एचपीपी या होओपोनोपोनो को यूज करते हैं, उससे हम इमोशनल हीलिंग करते हैं। तो अगर आज आप रेडी हैं, एक छोटा सा एक मेडिटेशन या रिलीजिंग टेक्निक बोलूंगी मैं, अगर आप उसको करने के लिए रेडी हैं, तो आप अपने 5 मिनट्स इसको प्रैक्टिस बनाइए कि इस मंथ में कम से कम अपने 5 to 10 मिनट्स आप इसको जरूर लगाएं। इससे आपको अपनी लाइफ में इतना ड्रेस्टिक चेंज नजर आएगा, और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते अच्छे होंगे तो आपकी मनी ब्लॉकेजेस खुल जाएंगी। अभी जो जो भी ट्रांजिट है उनके अकॉर्डिंगली जो भी ट्रॉमा जिसकी भी लाइफ में होने वाला है, वो चीजें भी थोड़ा सा कम फ्रिक्वेंसी में होंगी। और लव और हार्मोनी किसको पसंद नहीं है? मतलब हम सबको पसंद है हमारे घर में सब कुछ शांत, पीसफुल, लव और हार्मोनी में रहे। तो इफ यू ऑल आर रेडी, तो जस्ट प्लीज क्लोज योर आईज। हम आईज क्लोज करेंगे, 5 बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। बॉक्स ब्रीदिंग इन द सेंस, इनहेल 1 2 3 4, स्टॉप 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4। मैं 1 2 3 4 काउंट करूंगी, आप इनहेल, स्टॉप और एक्सेल करेंगे, फिर स्टॉप, इनहेल, स्टॉप, एक्सेल, स्टॉप। इससे आपका लयबद्धता आएगी। और उसके बाद में हम आज एक उस ऐसे पर्सन को चूज करेंगे अपनी लाइफ के, और उसके साथ में ये प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि हमारे अंदर कैसी फीलिंग आती है। तो इफ यू ऑल आर रेडी, तो प्लीज सिट कंफर्टेबली, रिलैक्स एंड close your eyes. Take a normal breath in and out. One more breathe in and out. Now हम बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4, स्टॉप, 1 2 3 4, एक्सेल, 1 2 3 4, स्टॉप, 1 2 3 4, inhale, 1 2 3 4, stop, 1 2 3 4, exhale, 1 2 3 4, stop, 1 2 3 4, inhale, 1 2 3 4, stop, 1 2 3 4, exhale, 1 2 3 4, stop,
1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Stop. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Stop. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Stop. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Now relax. Now relax your body. अब ऐसा कोई रिश्ता जिनके लिए आपका या सामने वाले का कुछ लो वाइब्रेशन है, कुछ अनबन है, कुछ हार्मोनी नहीं है, ऐसे किसी एक रिश्ते को आप चुन लीजिए जिनके लिए आप भले ही बुरा ना सोचते लेकिन बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे। ऐसे एक रिश्ते को चुन ले, उनकी इमेज को अपनी आंखों के सामने लाएं और अपने दिल में, अपने हार्ट पर राइट हैंड रखे और उससे मन ही मन बोले, आज तक आपके लिए मेरी जो भी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस या रिएक्शंस थे, मैं उन्हें रिलीज करती हूँ। मैं उन्हें रिलीज करती हूँ। मैं उन्हें रिलीज करती हूँ। और आज से, अभी से मैं आपको, आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, उसे स्वीकार करके अपने दिल से प्यार, सम्मान और दुआएं भेजती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अपने अंदर की फीलिंग्स को फील करिए, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ब्लेम के और बिना किसी उसके पास्ट एक्सपीरियंस के। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ में विथ स्माइल हैंड्स रब करके अपने आईज में लगाएंगे और आईज ओपन करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप इससे हमको उस व्यक्ति के प्रति जो भी फीलिंग और थॉट्स हैं उसको ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी अगर हम इसको लगातार करें। बिकॉज एक दिन में हम महीने भर का खाना नहीं खा सकते।
एक दिन में हम अपना पूरा लाइफ टाइम का कोई भी चीज नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति के साथ अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आप उनके लिए, और ऐसे अगर मल्टीपल व्यक्ति हैं तो आप उन सबके लिए वन बाय वन इस चीज को करें, जरूर करें अपनी लाइफ में। इससे आपको अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। हम अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करके कैसे क्लियर करेंगे? हम उनको चेंज करेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए चेंज करने के लिए हम ये वाली चीजें करेंगे। पास्ट तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, प्रेजेंट चेंज करके फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विजयलक्ष्मी मैम, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आप सभी मेडिटेशन करते होंगे, या मेडिटेशन नहीं करते तो आप भगवान की प्रेयर करते होंगे। आप प्रेयर करते हैं उस समय अपना 5 मिनट निकालिए और इस चीज को जरूर करिए, क्योंकि इट विल हेल्प यू अ लॉट। और इसको कंटिन्यूशन में अगर आप 21 डेज करेंगे, मैं केवल इस महीने की बात कर रही हूँ, आप लोग में से कितने लोग कमिट करते हैं कि इस मंथ तो मैं कम से कम इस चीज को जरूर करूंगा या करूंगी? बिकॉज इससे आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। आप इस चीज को शायद सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके पास चीजें कैसे अच्छी होने लगी। नॉट ओनली रिलेशनशिप, बल्कि वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं हमको परेशानी देती हैं, ट्रबल करती हैं। तो अगर आप इस चीज के लिए रेडी हैं तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में एक चीज और हम कर सकते हैं, वो है टैरो कार्ड के थ्रू यह पता लगाना कि हम अपने आप में कहाँ ब्लॉक हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सब एक इल्यूजन में जी रहे हैं। हर इंसान अपना अपने मन का राजा या रानी, ठीक है, मैं अपने मन की राजा हूँ, सामने वाला अपने मन का राजा और रानी, ठीक है। कोई इंसान अपनी गलती नहीं देखता, सब इंसानों को दूसरों की गलतियां नजर आती है। ये बहुत क्लियर कट रूल है हमारी कलयुग का, राइट। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू सो मच। एंड आई एम रियली हैप्पी अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे, एंड आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ फ्लरिश करेगी। और ये मेरे लिए बहुत बिग अचीवमेंट होगा, क्योंकि एक भी ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बड़े खजाने के समान है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब हम आते हैं कि हम जिस इल्यूजन में जी रहे हैं, आई एम सॉरी, शायद 10 मिनट्स के बाद में मीटिंग एंड हो जाएगी। एंड इफ आपको अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप आगे टैरो कार्ड के थ्रू इससे गाइडेंस भी लेना चाहते हैं तो प्लीज रीज्वाइन करिएगा अगर मीटिंग एंड हो जाती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि टैरो कार्ड्स के थ्रू हम अपने जो पैटर्न है, जो हमारा पैटर्न है, हम स्टक हो जाते हैं, हम इमोशनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है इन सारी चीजों के प्रति, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मालती जी। ओके, तो अब लाइफ में प्रॉब्लम किस वजह से आती है? कोई मुझे बताएगा किस वजह से प्रॉब्लम आती है? हमारी वजह से आती है, या हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी वजह से आती है, या फिर ये जो भगवान जी है ना, वो किसी को ज्यादा देते हैं किसी को कम देते हैं? अच्छा, विभा जी बोल रही है दोनों की तरफ से आती है, ठीक है। और बाकी क्या बोलेंगे? द वे वी रिएक्ट, ठीक है। मोनिका जी बोल रही है हम जैसा रिएक्ट करते हैं वैसे ही आती है। क्या हमारी वजह से आती है? मालती जी बोल रही है, ठीक है। तो मतलब ये मिक्स चीजें हैं। अब मैं बोलती हूँ कि ये मेरी वजह से भी नहीं आती, हमारी वजह से भी नहीं आती, हमारे रिएक्शंस की वजह से भी नहीं आती, और सामने वाले की वजह से भी नहीं आती। अब जब तीनों वजह से नहीं आती तो फिर कैसे आती है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स? हम क्यों इतना परेशान, हम क्यों इतना, अरे यार मेरी जिंदगी में तो, ये वाला जो सेंटेंस उसके बाद फिर सब अपना अपना लगा लो, जिसके साथ जो चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ, आप बताइएगा आप कितना कनेक्ट करते हैं उससे, ठीक है। पहला होता है, हमारे इमोशनल बैगेजेस होते हैं। वो बैगेजेस हमारे अंदर कहाँ से आए? हम बचपन से जो हमारी परवरिश होती है, और हमारे घर का जो, और हमारे मोहल्ले का, और हमारे रिश्तेदारों के बीच में हमने जो जो चीजें देखी सुनी है, वो सब हमारे इमोशंस में कन्वर्ट होके वो एक बैगेजेस, हम उसी के, उस कुएं के मेंढक हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो एक होता है इमोशनल बैगेजेस जो हम कैरी कर रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ से भी।
नॉट ओनली दिस लाइफ, पास्ट लाइफ से। तो पहला हुआ इमोशनल बैगेज। दूसरा होता है फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी कि डर रहता है फलाना मुझे पसंद करेगा कि नहीं, अरे वो रिजेक्ट कर देगा, अरे मैं ये काम करूंगी कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी इस काम में। फियर ऑफ रिजेक्शन हर इंसान को लगा रहता है। तीसरी चीज है अटैचमेंट। मुझे तो बहुत अटैचमेंट है मेरे बच्चों से, मेरे बच्चों के साथ सब अच्छा होना चाहिए, उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो बेचारे, वो तो, उनको क्या पता क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सेम चीजें सोचता है, अटैचमेंट। ठीक है। और यही एक और चीज होती है, वो होती है सेल्फ वर्थ इशू, है ना। मुझे तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मुझे तो मेरे बच्चे इंपॉर्टेंस नहीं देते, मैं ऑफिस में इतना काम करती हूँ, मेरे को ऑफिस में वो पोजीशन ही नहीं मिलती, बॉस कभी मुझे उतना इफिशिएंट समझते ही नहीं है, घर में सब मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सेल्फ वर्थ का इशू हम सबके साथ में होता ही होता है। और सबसे ज्यादा होता है ट्रस्ट का इशू। हम ट्रस्ट ही नहीं कर पाते किसी के ऊपर। एक समय के बाद में हम अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों, उन सबके ऊपर भी हमको ट्रस्ट इश्यूज आने लगते हैं। अरे आजकल तो वो अपनी बीवी का गुलाम हो गया है, या वो अपने आ, में अपनी दुनिया में मस्त रहती है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं कि अब मायके में क्या चल रहा है। अरे भाई ये पूरी आधी जिंदगी तो उसने यहाँ निकाली है। तो ऐसी सारी चीजें ट्रस्ट इश्यूज के अंदर भी आती। तो अब आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि जिनकी लाइफ में इनमें से एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जिनके पास है वो बस एक दिखा दीजिए, जिनके साथ में दो प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपको बताई 5 प्रॉब्लम्स। तो अब जिनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, श्याम जी के पास एक ही प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, बाकी नहीं है, बाकी वो ही सो ब्लेस्ड। जिनके पास इससे रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स है वो 2 दिखाएंगे, जिनके पास 3 प्रॉब्लम है वो 3 दिखाएंगे, जिनके पास 5 प्रॉब्लम है वो 5 दिखाएंगे। तो मैंने इमोशनल बैगेजेस, फियर ऑफ रिजेक्शन, अटैचमेंट, सेल्फ वर्थ का इशू और ट्रस्ट इश्यूज। तो इनमें से कोई ऐसे हैं जिनके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मोनिका जी, शी इज वेरी ट्रूथ, एकदम ट्रू बोला उन्होंने कि यस मेरे पास 5 प्रॉब्लम। एक्चुअली में मेरे पास पास भी ये 5 प्रॉब्लम है। आज मैं इसको ओवरकम करती हूँ, कल ऐसी कोई सिचुएशन आती है वापस ये चीजें शुरू हो जाती है। यस, मालती जी के पास इससे 2 प्रॉब्लम। ठीक है। तो हम सब एग्री करते हैं कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो है। अब प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी होने चाहिए, बिना सॉल्यूशन के तो प्रॉब्लम्स का क्या मतलब। एक बहुत अच्छी चीज मैंने पढ़ी, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों को भी पता होगी। हम सब का अवतार हुआ है, जो हम सब ने इस कलयुग में, इस दुनिया में अवतार लिया है ना, यानी हम आए हैं, उसके 2 ही कारण। एक है हमको टेस्ट देना है, हमारी इस लाइफ में आके हम टेस्ट देना है। दूसरा हमको नई नई चीजें लर्न करनी, कैसे चीजों से ओवरकम किया जाए, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कैसे हम अपने आप को इन सब चीजों में भी कीचड़ में कमल बन के खिले। तो मैं इस चीज से बहुत रिलेट करके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि यस, हम तो कुछ ना कुछ इसी तरह की कोई चीजें कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, या तो कोई ना कोई रिलेशनशिप्स में, मनी में, कैरियर में, हेल्थ में, या फिर हम कुछ नई चीज लर्न कर रहे हैं। अरे यार कुछ नहीं होता, जाने दो, देखते हैं, छोड़ो। एक समय के बाद में जब मेच्योरिटी आ जाती है तो हम ऐसा करने लगते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आप या तो टेस्ट देने आए हैं इस दुनिया में, या फिर आप कुछ नया लर्निंग करने के लिए आए हैं। तो मैं तो ये दोनों चीजें देने आई हूँ, मैं टेस्ट भी देती रहती हूँ और नया। हाँ जी विजयलक्ष्मी मैम। या तो बोथ, यस, बोथ, बिल्कुल। तो हम एक्चुअली टेस्ट दे रहे हैं, और तो टेस्ट दे रहे हैं और लर्निंग कर रहे हैं, तो इतने इफ और बट्स करने की क्या जरूरत है यार। टेक इट इजी, लाइफ इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो उस सिंपलिसिटी को और सिंपल करने के लिए हम टैरो से बहुत ब्यूटीफुल एक स्प्रेड करते हैं। ठीक है। और ये हमको हेल्प करता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिजॉल्व करें। तो इसके बाद हम ये स्प्रेड करेंगे, कलेक्टिवली जरूर करेंगे, और आप देखते हैं आप इससे कितना कनेक्ट कर पाते हैं। पहला हम इसमें, सबसे पहले इसको हम कार्ड
को जो स्प्रेड करेंगे उसका नाम देंगे हम हार्ट हीलिंग एंड लव अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने हार्ट को हील करना है और अपनी लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारे प्यारे प्यारे रिलेशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो भी आपसे बहुत ज्यादा दिल से कनेक्ट हों और आपका हार्ट चक्रा सब लोगों को एक्सेप्ट करके फॉरगिव करने लायक बने। तो इसके लिए हमको कौन से क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्वलंत प्रश्न जो हो सकते हैं, वो पहला है, व्हाट इज ब्लॉकिंग आपके अंदर जो रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस की कमी है, उसके ब्लॉक का रीजन क्या है। ठीक है, तो ब्लॉकिंग की वजह क्या है, पहला हम इसमें कार्ड निकालेंगे। दूसरा, आपके दिल में अभी भी कौन सा पेन है जो आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, ऐसा कौन सा रिपीटेड पैटर्न है आपकी लाइफ का, हम सबकी लाइफ में एक रिपीटेड पैटर्न चला रहा है, जो आपके दादाजी, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद में आपकी फैमिली, उसमें रिपीटेटिवली चला आ रहा है, वो आपके डीएनए में है और ये होता है, इसका प्रूफ है। एंड आई एम स्टडिंग ऑन दिस, मैं इसके ऊपर बहुत डीप स्टडी कर रही हूँ अभी, और मैंने ये देखा कि ये 90% तक मुझे इसके प्रूफ मिले हैं कि हम अपने जो भी चीज है उसमें डीएनए पैटर्न से लेके आए हैं। तो तीसरा हम निकालेंगे कि हमारा रिपीटेड पैटर्न क्या है, एंड चौथा है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं पॉजिटिवली, प्योरिटी के साथ में। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है हमारे लिए और एक्शंस हमको इसके लिए क्या लेने चाहिए। तो आर यू रेडी फॉर दैट कि हम ये स्प्रेड करेंगे और आप सब उससे कनेक्ट करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आप इससे कितना कनेक्ट कर पाए। ठीक है, हम ये इसको, हालांकि इसको हम करते हैं सेपरेट, 1 to 1 करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जीज मैटर करती हैं, उससे एक्यूरेसी ज्यादा आती है। बट राइट नाउ इफ यू ऑल आर रेडी, तो हम एक स्प्रेड करेंगे कलेक्टिवली सबके लिए और ये कार्ड्स निकालेंगे। राइट, चलिए, तो एक जन रेडी है बस, तो एक, तो फिर मैं एक ही जन के लिए निकालूं, 2 जन रेडी है, सॉरी 2 जन रेडी है, तो मैं 3 जन रेडी, आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं देखा था। तो ओके, 4 जन रेडी है, मतलब सभी लोग रेडी हैं, तो हम सबके लिए कलेक्टिवली ये कार्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच। एंड ये मैं प्रे करूंगी कि ये सबके साथ में, सबकी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होके उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर दे। ओ, ओ, पार्टिसिपेंट्स, निर्मला जी, सचिन भैया, कमलेश जी, अंशु जी, अनिता जी, पवन जी, विभा, कुणाल, पूनम शर्मा जी, प्रभात जी, रोशनी जी, मालती जी, आशीष जी, विजयलक्ष्मी मैम, सबकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होगी। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ फर्स्ट कार्ड, आप सब अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और इन फेथ के साथ में इन एनर्जीज को एक्सेप्ट करिए, क्या आप जो भी ये आपको मैसेज देती हैं। फर्स्ट कार्ड हम निकाल रहे हैं, व्हाट इज ब्लॉकिंग आपको लाइफ में, जो लव की एनर्जी ब्लॉक हो रही है, वो कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, सारे रिश्तों का हम ओवरऑल ले रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो दिस इज द फर्स्ट कार्ड जो हम निकाल रहे हैं कि आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस। दूसरा, आपका इमोशनल जो पेन है वो क्या है राइट नाउ। नाउ द थर्ड इज, आपका रिपीटिंग पैटर्न क्या है। नाउ द फोर्थ इज, आप अपने वाइब्रेशंस को कैसे हाई करें, एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड द लास्ट वन इज कि क्या एक्टिव स्टेप आपको उठाना चाहिए फॉर नेक्स्ट 7 days। ठीक है,
ये आपको गाइडेंस कार्ड्स देंगे, और उसके लिए आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू ईच एंड एवरी कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ द फर्स्ट कार्ड इज, हम सब यहाँ पे लव की ब्लॉक एनर्जी से सफर कर रहे हैं, ठीक है। वी आर फाइटिंग इन आवर रिलेशनशिप। ये मुझे कार्ड्स के थ्रू जो आया। सो व्हाट शुड आई, द आंसर इज फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस इन द सेंस, हमको अपने अंदर ये वाला जो कोर है ना, उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको जो भी रिश्ते दिए गए हैं वो एक आपके ही कार्मिक अकाउंट का हिस्सा है, और आपने जो किया है वही आपको रिटर्न में आया है। तो उस चीज को आपको स्वीकार करना है, उसके साथ में फाइट नहीं करना है, उनके साथ में चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, और उनको अपने अकॉर्डिंगली सही या गलत जजमेंट नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है। तो जो भी रिश्ते हैं जहां आपको ऐसा लगता है ये, अरे यार इसके साथ ना मतलब बड़ा मुश्किल है जीवन निकालना, जैसे ही आपको ये लगे उसके साथ में ये सारी चीजें ऐड कर दो। उसको मैंने ही अट्रैक्ट किया है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके इन लॉज हो, या फिर आपके दोस्त हो, या फिर आपके बॉस हो, या फिर आपके बच्चे हो, उनको मैंने ही अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया है। और मैं उनको, वो मेरी जिंदगी में आए क्यों है? लेसन देने के लिए, मुझे कुछ सिखाने के लिए, मेरा टेस्ट चल रहा है। तो आप इस चीज को कनेक्ट जैसे ही करेंगे, आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ मिलेगी फाइट करने की और बाहर आने की, जहां आप घूम रहे हैं गोल गोल, ठीक है। तो आपको यहाँ अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का उन्होंने तरीका बता दिया। दूसरा है कि आपको इमोशनली पेन्स कौन कौन से हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। आप सब ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं अपनी लाइफ, सभी चाहते हैं कि, और अब सबको अंदर से पता है कि मेरी भी तो कुछ गलतियां हैं, मैं भी तो रिजिट हो जाती हूँ कभी कभी। अरे मेरे अंदर भी तो है, मैं भी तो बच्चों के साथ या एक्स वाई जेड जो भी पर्सन है उनके साथ में बात करते करते, और फिर मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है और मैं थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। तो चेंज हम सब होना चाहते हैं, लेकिन हम चेंज हो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसको चेंज करना एक बहुत बड़ा काम है। ये अगर कार्ड आपको दिखे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। और ये कार्ड ये बताता है कि आप अपनी स्थिति में सुधार जैसे ही करेंगे, आपने आज जो मेडिटेशन किया है, अगर आप इसको रोज 21 दिन कर देंगे, आप इस जर्नी की शुरुआत कर देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। आपके जो इमोशनल पेन्स है ना अंदर के, वो रिलीज होके निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिनसे आपको शिकायतें थी, उन सब चीजों, उन सब लोगों को आप क्या कर रहे हैं, लव की ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आप उनके साथ में हीलिंग करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए दूसरा ये मैसेज है कि उन सारे इमोशंस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ही होगी इन दिस मंथ ओनली। ये मैं इतना श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ। नाउ द थर्ड इज कि आपका रिपीटेड पैटर्न क्या है। सक्सेस कार्ड आया है, फायर एनर्जीज का कार्ड है। रिपीटेड पैटर्न क्या है? हम अपने ही इल्यूजन में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वही सही है, और हम उसी को ही सेलिब्रेट करते रहते हैं, और आशा करते हैं कि सामने वाला भी उसी चीज को सच माने और उसी चीज को ही हमारे साथ में साथ दे, ठीक है। हमारा ये पैटर्न रिपीटेड पैटर्न है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको लगता है कि यार साल में ना एक ट्रिप हमको करनी चाहिए कहीं स्पिरिचुअल प्लेस की, राइट। आपका ये मन है अंदर से कि यार हम तो बचपन से, जब हमारे पेरेंट्स भी थे, तो हम साल में एक बाहर स्पिरिचुअल जर्नी करने, यानी कि कोई मंदिर या कोई तीर्थ स्थान जाते थे। अब सेम चीज आप चाहते हैं आपकी इस फैमिली में भी हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता। समहाउ हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो बोलते नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, कहीं घूमने फिरने वाली जगह, हिल स्टेशन जाना हो तो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे स्पिरिचुअल प्लेस में। तो हम क्या, रिजिट हो जाते हैं, नहीं नहीं हम, मैं ले जा रहा हूँ, मेरे को तो जाना है, तुम लोग को आसपास कुछ होगा तो घुमा देंगे, नहीं तो जाना तो पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि वो चीजें आपका पैटर्न है चला आ रहा है, आप उसको दूसरों के ऊपर भी थोपने की कोशिश करेंगे तो आपका वो पैटर्न कंटिन्यूशन में चलेगा और रिश्ते आपसे दूर होते जाएंगे, हार्मोनी नहीं रहेगी रिश्तों में। तो आपको अपने आप को ये सारी चीजों से ओवरकम करने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण आपके पैटर्न्स जो हैं, जो चला आ रहा है उसी को चलाने की कोशिश करना, चेंज होने के लिए रेडी ना होना, दैट इज अ पैटर्न। अपनी वाइब्रेशंस कैसे हाई करें? बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है। इसको मैं जितना भी एक्सप्लेन करूं कम है। ये कार्ड ये बताता है कि आपको आज ही, अगर आप चाहते हैं आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएं, तो आपको आपके अंदर जो भरा पड़ा हुआ है ना, बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारी चीजें हैं, रिश्तों को लेके बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, मनी को लेके, हेल्थ को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, उसके कारण आप एक्चुअल में जो है, आपने अपना सेल्फ लव खत्म कर दिया है। आप अपने आप को ही इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप अपने आप को अंदर से जला रहे हैं और सोचते हैं इन लोगों के कारण, इन लोगों के कारण, इन लोगों के कारण, इस सिचुएशन के कारण मेरे को, मैं ऐसा हो गया हूं या ऐसी हो गई हूँ, पहले तो मैं इतनी अच्छा था, ये इतनी अच्छी थी। तो ये जो चीज है ना, ये आप अंदर से जल रहे हैं और बाहर से आपका वो जो रूप है उससे सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो आपको अपने वाइब्रेशन को हाई करना है। तो सेल्फ वर्थ यानी कि अपने से सेल्फ लव, अपनी रिस्पेक्ट। तो इस वैलेंटाइन डे पे ना आप अपने लिए कुछ गिफ्ट जरूर खरीदिएगा, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं हर साल करती हूँ ये चीज। मैं अपने लिए एक रोज खरीद के लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे रोज बहुत पसंद है। तो मैं वेट नहीं करती कि कोई मुझे रोज खरीद के दे। अरे मैटर ही नहीं करता यार, मुझे पसंद है तो आई एम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। मेरी हैप्पीनेस किसी दूसरे के हाथ में मैं थोड़ी ना दूंगी, कि मैं फुटबॉल थोड़ी ना हूँ, वो किक करे उसको जैसा करना हो, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊं, अरे पूरे दिन में मेरे को किसी ने विश भी नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता है। तो सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर दिस मंथ। आपको ये अपने लिए जरूर करना है। द नेक्स्ट इज, आपको यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आ रही है? वाओ! अपनी ट्रू लाइफ को जिए। ट्रू लाइफ क्या है हमारी? हमको किन चीजों में हैप्पीनेस मिलती है? मुझे हैप्पीनेस मिलती है नेचर से कनेक्ट होने में। ये मेरा ट्रू लव है। अगर मैं सप्ताह में एक बार भी निकल के गार्डन में चली जाऊं और गार्डन में जाके कुछ नहीं, बैठ के बेंच में केवल वहां पे जो भी पेड़ हैं, घास है, पौधे हैं, फूल है, उनको देखूं और वहां अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूं, मेरे को मजा आ जाता है, बहुत मजा आ जाता है। तो ये मेरा कोर है। वैसे ही आप सबको अपना अंदर ये झांकना है, आपको किसमें हैप्पीनेस मिलती है, उसको एक, उस एक चीज को रोज आपको करना ही करना है। मैं वंस इन अ वीक ही कर पाती हूँ। बाकी दिन मैं अपने घर के गमलों में और अपने घर के छत पे जाके और इस चीज को अनुभव करती ही करती हूँ, जिससे कि मैं बैलेंस्ड रहूं। ठीक है? तो ये आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है। अपना ऑर्डिनरीनेस, आपकी यूनिकनेस को आपको ऑर्डिनरी लाइफ में लेके आना है, अपनी लाइफ में जीना शुरू करना है ना? जैसे मुझे बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे घर में कोई भी बैंगन नहीं खाते। तो मैं बैंगन कभी कभी ही बनाती हूँ कि अरे यार सब लोग नहीं खाएंगे, दो सब्जी बनानी पड़ेगी, इससे अच्छा बैंगन छोड़ दो, कोई बना दो। तो ये मैं गलत कर रही हूँ। मुझे उसको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर मुझे बहुत पसंद है, मैं वंस इन अ वीक बनाऊंगी, अपने लिए बनाऊंगी, और सबको खाना है तो खाए, नहीं तो मैं दोनों टाइम खा के उसको एंजॉय करूंगी। तो दिस इज द वे यू हैव टू डू योर सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ईच एंड एवरीथिंग। एंड द लास्ट वन इज एक्शन स्टेप्स। आपको अगले इन तीनों के लिए एक्शन स्टेप्स क्या है? आपके अंदर जो छिपे हुए खजाना है ना, आपके अंदर बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। अपने अंदर झांक के देखिए, क्या क्या खजाने लेके आप बैठे हैं। बहुत खजाने हैं। इसमें आपको शायद ना दिख रहा हो, एक लेडी है, उसके पास बहुत सारे हीरे मोती का वो बैग लेके और छुपा के रखी हुई है। तो वो छुपे हुए हीरे मोती को आपको बाहर निकालना है। उसको ऊपर, उसके ऊपर आपको काम करना शुरू करना है। किसके लिए? अपने लिए। यही आपके एक्शन स्टेप्स हैं।
आप अगर इस स्टेप को करना शुरू कर देंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप बदलने लगे हैं, आपकी वाइब्रेशंस बदलने लगी हैं। आपके जैसे ही आपकी वाइब्रेशन बदलेंगी ना, आपके आसपास के लोगों की वाइब्रेशन भी बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत बहुत पावरफुल होता है। बस करना पड़ता है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज करना पड़ता है, और हम इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं निकालते। हम टाइम निकालते हैं, अरे वो शादी में जाना है, वो बर्थडे पार्टी में जाना है, बच्चे को छोड़ने जाना है, बच्चे को लेने जाना है, उसकी फीस जमा करने जाना है, दुकान जाना है, ऑफिस जाना है। हमको अरे जाले लग गए, जाले निकालना है, आज संडे है, स्पेशल कुछ बनाना है। दुनिया जहान की चीजें करना है, क्या नहीं करना है? अपने लिए करने का टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं? गलत। वही आपने अपनी वैल्यू खत्म कर दी। फिर हम बोलते हैं लोग हमारी वैल्यू नहीं करते। क्यों करेंगे? आप अपनी कितनी वैल्यू करते हैं? ठीक है, थोड़ा सा अपनी वैल्यू करना शुरू करिए। तो ओवरऑल मैं आपको ये गाइडेंस को एक बार कंप्लीटली ब्रीफ में बता देती हूँ। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगेन द सेम थिंग, ये सबके लिए 100% कनेक्ट नहीं हो सकती है, पॉसिबल है। लेकिन जिससे जितना कनेक्ट हो रही हो, आप जितना इससे ले सकते हैं उसको लेके इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा, तभी इसका कोई मतलब है। बिना इम्प्लीमेंटेशन के तो क्या होता है, एक बुक हमने उठाई, पढ़ी और रख दी, और 4 दिन बाद हमको बुक का नाम भी सोचना पड़ता है, कौन सी बुक पढ़ी थी, कौन सी बुक पढ़ी थी। और वही हम मैजिक बुक को प्रैक्टिस करते हैं 30 दिन तक, तो हम उसको अपनी सांसों में महसूस करते हैं, क्योंकि हम 30 दिन तक उसके साथ रहते हैं, उसको जीते हैं। तो आपको इसके साथ रहना है, आपको जीना है। द फर्स्ट थिंग, आपको अपना हार्ट चक्रा हीलिंग करनी है, और अपने लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना है। तो अपनी सारे जो भी ब्लॉकेजेस हैं लव से रिलेटेड, उन सब को एक्सेप्ट करिए, वो जैसे हैं उसी स्थिति में, बिना जजमेंट के, बिना ब्लेमिंग के। क्योंकि हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कि आपको इमोशनल जो पेन हो रहे हैं ना, आप उस बहुत ज्यादा, आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम काम नहीं करना चाहते अपने ऊपर कुछ, सो कॉल्ड हमारे पास टाइम नहीं है, या लोग सपोर्टिव नहीं है, या सिचुएशन ऐसी है कि मैं क्या करूं। बहानेबाजी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा खुद उठाना है। मृदुल मैडम नहीं चेंज कर पाएंगी, साथ में बैठा कोई मेरी जिंदगी नहीं चेंज कर सकता, और आप सबकी जिंदगी मैं नहीं चेंज कर सकती। तो हमको अपना खुद का बीड़ा खुद से उठाना पड़ेगा। अपने आप को हवा में, बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी चीजें, अपनी चीजों को ही इम्पोर्टेंस देना, और अपने साथ वाले रिश्ते हैं जो हमारी लाइफ के कोर हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर जजमेंटल होना, यही हमारे पैटर्न्स हैं। जो पैटर्न्स को हमको रिलीज करना है, और उनको रिलीज करके आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने आप को सेल्फ लव कर पाएंगे। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेल्फ वर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप अगर ये कर पाते हैं, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपनी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने छुपे हुए खजानों के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने 90% चीजें अपने ऊपर बोली हैं, है ना? क्यों बोली है? उसका रीजन है, क्योंकि हम अपने अंदर सारी चीजें अपनी मर्जी से, दिस इज माई चॉइस, कि मैं सारे लोगों की चीजों को अपने अंदर रखूं। मेरी चॉइस है, मैं उनको निकाल के बाहर फेंक सकती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 3 साल पहले जो रिसेप्शन में गई थी, उनमें जो मिस्टर XYZ मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ बोला था, वो मुझे अब याद भी नहीं है। लेकिन अगर मेरे घर में किसी ने कुछ बोल दिया ना, उसको मैं लेके बैठी रहूंगी, पता नहीं कितने जिंदगी तक। तो ये मेरी चॉइस है, और इसी चॉइस के कारण हम सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ, रिश्तों में, मनी में, सभी जगह। तो प्लीज अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को हार्मोनी में रखिए, फॉरगिव करिए लोगों को, रिलीज करिए पास्ट को। मट्टी पाओ पास्ट में, नहीं चाहिए हमको पास्ट, हमको तो प्रेजेंट पे काम करना है, और हमको अपना फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, बस। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक छोटी सी चीज जो मैंने आप लोग को बताई, वो पहली चीज हुई, है ना?
सेकेंड चीज होती है दैट इज द एनर्जी सर्कल्स। देखिए जैसे ये मैं बहुत यूज करती हूँ, दिस इज द फैमिली हार्मनी एनर्जी सर्कल। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी सर्कल्स कुछ होते हैं जिनके अंदर बहुत वाइब्रेशंस होती हैं। तो मैं क्या, मान लीजिए ये मेरे पानी का ग्लास है, तो ये एनर्जी सर्कल रखा और इसके ऊपर पानी का ग्लास या जग रख दिया। इसकी एनर्जीज उस पानी में, वाटर में सबसे ज्यादा एनर्जीज ग्रास्प करने का पावर होता है। तो मैंने क्या किया, उसको उसमें रखा और उसी पानी को फैमिली में सबने पिया। बहुत फर्क पड़ता है, ट्रायल एंड टेस्टेड, इसीलिए बता रही हूँ, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये भी चीज हो गई। एनीथिंग एल्स, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जरूर पूछिए। एक चीज से मैं एंड करूंगी इसको, कि हमको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना हमारा दायित्व है, और उसके लिए ब्लेमिंग, जजमेंट और ये सब चीजें, हील कर दो अपने आप को, फॉरगिव कर दो चीजों को, रिलीज कर दो पास्ट को, और अट्रैक्ट करो नए रिश्तों, नई वाइब्रेशंस को, नई एनर्जीज को। ये है इस पूरे फरवरी मंथ का फुल पैक प्लान। ठीक है, जो आप चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। दिस इज अप टू यू। यस विजय लक्ष्मी मैम प्लीज बोलिए। पहला हमें आपका वो एनर्जी सर्कल चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट। और दूसरा, आज का क्लास इतना बढ़िया था कि फरवरी महीने का तो पूरा सार आपने बताया। और जो भी 5 एरिया है, बिल्कुल 100% हम वैसे ही हैं। आपने तो मिरर दिखाया हम लोगों को। तो बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। मेरी ये विश थी, मैंने ऊपर वाले से क्लास के पहले ही सरेंडर मोड पे ये बोला था कि जो अपना टाइम लगा रहे हैं, जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जो अपना सब कुछ, बहुत बड़ी चीज होती है टाइम, है ना, तो वो दे रहे हैं तो उनको कुछ मिलना जरूर चाहिए। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। थैंक यू मालती जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। वन मोर थिंग, मैं अभी रिसेंट जो पिछले 2-3 महीने, 3 महीने से काम कर रही हूँ, दैट इज हमारी लाइफ में डायरेक्शंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि मैं वास्तु भी जानती हूँ और वास्तु भी करती हूँ। तो मैंने वास्तु और न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करके और कुछ स्टडी करके डेफिनेटली मैंने ये निकाला कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठकर हम पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे कि मैं ये क्लास लेने के लिए पर्टिकुलरली ऐसे डायरेक्शन में बैठी हूँ जिसमें मेरा फेस उस डायरेक्शन की तरफ है जो मुझे पर्सनल ग्रोथ देता है, राइट। तो ऐसे हमारे सबके लाइफ में वो नंबर्स होते हैं जो हमको पर्सनल ग्रोथ के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए और लव के लिए, ये 4 एरिया के लिए हमको पर्टिकुलर डायरेक्शंस हेल्प करते हैं। एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं उस पर्टिकुलर चीज की। हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, और मैंने ये सबसे पहले पढ़ा, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे और बेटी का निकाला, उसके बाद अपनी मम्मी का, अपनी बहन का और अपने भाई का, ऐसा करके मैंने उसको पूरा कंप्लीटली उसके ऊपर स्टडी करी। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, आई एम सो हैप्पी कि मैंने उसकी 80 to 90% रिजल्ट देखे हैं। 80 to 90%। तो इफ एनी वन इंटरेस्टेड, तो प्लीज कनेक्ट विथ मी, लाइक आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई विल लेट यू नो। डेफिनेटली इट्स अ चार्जेबल, ये फ्री नहीं है, क्योंकि आई विल डू सम कैलकुलेशन फॉर दैट। तो दुनिया में सब चीजें फ्री नहीं होती हैं, फ्री होती हैं, और गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। लेकिन ये अमेजिंग थिंग है, ये मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोले, और अगर कनेक्ट होना चाहें अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए तो सचिन भैया के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मैं कल डाल दूंगी डिवाइन ऑरा पे, आप उसमें यूट्यूब में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं इस एनर्जी सर्कल का पिक्चर डेफिनेटली आपको ग्रुप में सचिन भैया को दे दूंगी, और वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो ये जो एनर्जी सर्कल मैंने फैमिली हार्मोनी वाला दिखाया, बिकॉज आई एम यूजिंग मेनी एनर्जी सर्कल्स ना, मैं उसके ऊपर भी काम करती हूँ।
तो मैं आपको वो मेरे पास हर दुनिया के हर चीज के एनर्जी सर्कल है एंड आई एम यूजिंग, एंड मैं उस सबके फायदे उठाती रहती हूँ। तो ये वाला फैमिली हार्मोनी वाला एनर्जी सर्कल मैं जरूर आपको भेजूंगी, और आप उसको यूज करिए। उसका आप कलर प्रिंट आउट निकालिएगा पहली चीज। मैं जब प्रिंट आउट निकालती हूँ तो मैं इसको लेमिनेट भी करवा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसके ऊपर पानी की बोतल, पानी का जग, ये सारी चीजें रखती हूँ। तो ये चीजें रखने से वो लेमिनेट होता है तो वो खराब नहीं होता। तो इसीलिए मैं इसको कलर प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेट करवा के और उसके बाद में बढ़िया यूज करती रहती हूँ। लॉन्ग लाइफ के लिए ये काम आता है। तो ये मेरी डाइनिंग टेबल पे रहता है। आज मैं इसको उठा के यहाँ लेके आई हूँ बिकॉज मुझे क्लास में दिखाना था। अदरवाइज जो जग रखा होता है डाइनिंग टेबल पे, उसके नीचे ये बेचारा हमेशा मौजूद रहता है। तो एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ शेयरिंग करनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, आशीष जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। मैम, जी प्लीज बोलिए। कुछ बोलना चाहती हूँ मैम। हाँ बोलिए आप प्लीज। जो बताती हैं उसको करने में मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मैम। मैं आप जो जो बताएं उसमें को बहुत सारा करती हूँ और मेरे को उसमें इतना अच्छा बदलाव मतलब दिखा है। मतलब हर चीज में मेरे को फायदा मिला है मैम। सब चीज में मैं क्या क्या बताऊँ और उसके बारे में आप वीडियो बनाने बोलते हैं। वीडियो तो मेरे को बनाने नहीं आता, पर मैं लिख के डालूंगी ऐसा सोची हूँ हमारे ग्रुप में। जी और जी, थैंक यू आज का सो क्लास मच। तो मेरे लिए जैसे लग रहा है मैम, आज का क्लास तो मेरे लिए ही था। बस दिन में मेरे को जो चल रहा था ना मन में, वही सब आज आया है इस क्लास में। आप अट्रैक्ट कर लेते हो सब चीजें, या आप ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरे अंदर वो सब चीजें डलवा देते हो कि मैं वही वाली चीजें क्लास में लूं। आपके अंदर कोई जादू है पता लगता नहीं है। मैम क्या बात है, वो मैं नहीं जानती मैम। आपका जादू तो मेरे ऊपर चल ही गया है। अरे तो वाह। अब मैं जो सोच रही थी वही सब आज इस क्लास में आया, वही टॉपिक में बात हुआ और ये सब हुआ और मैं उससे कनेक्ट हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत खुश हो गई मैं। आपको देखते ही मैं तो 100 साल ज्यादा जी जाती हूँ एक ही दिन में। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच रोशनी जी। ये बहुत थैंक यू बड़ी मैम। ब्लेसिंग होती है कि आपको किसी से ब्लेसिंग मिल जाए। बस इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं होती लिटरली। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रभात जी, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप शिवा ध्यानम में क्लास से रिलेटेड फीडबैक जरूर डालिएगा। शिवा ध्यानम का काम इतना प्योर है, इतना पावरफुल है। अगर 1% भी, आप जितनी भी क्लासेस करते हैं यहाँ पे 1% भी चेंज आता है ना, तो आपको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। जितना आप ग्रेटफुल होंगे ना, उतना आपको मिलेगा। तो यू शुड गिव फीडबैक। फीडबैक जरूर डाला करिए। ये मैंने बहुत गलत चीजें अपनी लाइफ में करी हैं। मैंने बताया ना, मैं अपने पास्ट से सीख रही हूँ। तो मेरा पास्ट में मैंने हमेशा, जब मैं किसी के वीडियो देखती थी तो मैं वीडियो देख के उसको लाइक या फिर उसमें कमेंट नहीं लिखती थी। मुझे सेम चीज रिपीट हो रही है। मेरे जो वीडियोस होते हैं उसमें देखते हैं व्यूज बकायदा होते हैं, लेकिन कोई कमेंट रोशनी जी का होता है हमेशा। और उसके अलावा लाइक और कमेंट किसी का भी नहीं होता। तो ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, ये मेरे ही कर्मास हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं और मुझे ये सिखा रहे हैं कि आज मैं जिनके भी वीडियोस देखती हूँ या मैं जिनको भी फॉलो करती हूँ, मैं उनके वीडियोस को लाइक करूं, मैं उनके वीडियोस को कमेंट करूं। क्योंकि आप जैसा बीज बोओगे वही बीज फ्लरिश होगा। तो ये मेरे साथ हुआ है। जैसे मैंने बताया, एक मैं वीडियो ऑन नहीं करती थी जब मैं क्लासेस लेती थी, और दूसरा, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी लाइफ में, ये केवल एक एग्जांपल था इस चीज के लिए कि आप लोग अपनी लाइफ की पैटर्न्स को बदलने की कोशिश करें। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। लास्ट, फास्ट फास्ट हम एक रिलीजिंग करेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज फॉर अ मिनट। 3 टाइम्स से एक अफर्मेशन है, एक रिलीजिंग है, उसको रिपीट करूंगी। आप बस उससे कनेक्ट हो जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, फुल स्टॉप। आई रिलीज, आई रिलीज, आई लेट गो। पास्ट इज पास्ट,
It's over. Full stop. I release. I release. I let go. Past is past. It's over. Full stop. I release. I release. I let go. अपने पुराने पास्ट को आज हम यहीं इसी क्लास में लेट गो कर देते हैं। जो चीजें हम लाइफ में फॉरगेट नहीं कर पा रहे, नहीं भूल पा रहे हैं, उन सभी चीजों को आज अभी यहीं हम फॉरगिव करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Please open your eyes with smile. Yeah, thank you so much. I'm really grateful to each and everyone.